अरे कहाँ बाऊ पन घट बाके गोरी, कहाँ बाऊ पन घट बाके गोरी, कहाँ बिया माई जी सुनावत रहे लोरी। कि गजबे निराला बाटे, गजबे निराला बाटे, बाबा के नाम हो, बम बम बोलत चला, चल बाबा धाम हो, कि बम बम बोलत चला। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं बिहार दंगल न्यूज 24। अभी हम आए हैं एक बहुत अच्छे मेरे मित्र भी हैं और इनसे कुछ पहले से संपर्क भी है मेरा। इनका नाम है प्रशांत कुमार जी, एक भोजपुरी के नए उभरते हुए कलाकार हैं और मतलब इनका जो भी गाना आया है लगभग करके हम कुछ गाना सुने हैं, हमें बहुत पसंद आया है। तो आइए हम कुछ इनसे कुछ बातचीत करते हैं और इन्हीं की जुबानी कुछ सुनते हैं भोजपुरी के जो भी मतलब ये अपना गाना गाते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, इन्हीं सब कुछ इनका परिचय लेते हैं। सबसे पहले प्रशांत जी, आपका इस चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी बिहार दंगल न्यूज 24 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आपका बहुत सारा आभार कि आपने मुझे इस चैनल से जोड़ने का प्रयत्न किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए प्रशांत जी, आप भोजपुरी के लाइन में कब से मतलब एंट्री किए हैं गाना गाने पे? देखिए, ये कुछ 4 या 5 साल हुआ। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ, सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा गाते हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ अच्छा गाने का। अच्छा, इसमें आप 4-5 साल से काम कर रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग आपका कहाँ से हुआ था, मतलब अपने जन्मभूमि से या? हाँ, अपने जन्मभूमि। देखिए, हम लोग हर साल जागरण का कार्यक्रम करते हैं। मेरा गाँव सज्जन डेरा पड़ेगा जो रोहतास जिला में है, और हम लोग हर साल जागरण का कार्यक्रम करते हैं। मैं उसी उसी मंच से मैं मतलब कहीं-कहीं आने जाने लगा और कुछ गाने लगा। प्रशांत भैया, आपसे हम ये कहेंगे कि आप रोहतास जिला के सज्जन डियारा से हैं। रोहतास जिला में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं। वैसे बात है अश्लील पर, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि भोजपुरी में ज्यादा करके अश्लील ही चल रहा है लगभग। जो मतलब नया कलाकार हो रहे हैं, स्टार होने के लिए वो क्या करते हैं ना कि किसी को लेकर के वो बस उनके ऊपर मतलब कुछ ऐसा अश्लील करते हैं कि उनका गाना चलता है। जी, सब कोई सोचता है कि मैं रातों रात स्टार बन जाऊँ। आप क्यों नहीं अश्लील गाते? देखिए, ये कोई बात ही नहीं। मतलब स्टार बनना अलग बात है, कलाकारी अलग बात है। कुछ लोगों को मन में सोच ऐसा क्यों है कि हम मतलब अश्लील गाना गा कर कहीं स्टार बने? बड़े लोगों को अगर टारगेट करेंगे या फिर बहुत ही गंदा गाना गाएँगे, क्योंकि कोई-कोई गंदा गाना तो बहुत हिट हो गया, तो सोचा कि मैं भी गंदा गाना गा के ही हिट होऊँगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अच्छे-अच्छे लोग अच्छे-अच्छे गाना गाकर, मैं भरत शर्मा को सुनता हूँ, गोपाल राय जी को सुनता हूँ, वाद रेड्डी। अरे अरे, उनका लेवल तो एक बहुत अलग। ऐसे-ऐसे लोग अच्छे-अच्छे, विष्णु ओझा जी को सुनता हूँ मैं। मतलब ये ऐसे-ऐसे लोग अच्छे-अच्छे गाने गाकर इतना हिट हुए, इतना प्रचलित हुए, फिर मैं मतलब वैसे गाने की, लेकिन मैं नहीं चाहता। हाँ, इस पे एक बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि ऐसे गाने आजकल आ रहे हैं कि हम अपने घर में माताओं बहनों के साथ, बाप भाई के साथ बैठकर नहीं सुन सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी अश्लीलता रहती है। गाने ऐसे होने चाहिए कहीं भी बजे तो अच्छा लगे और सब लोग साथ में बैठ के सुन सकें। और इस पे एक बोर्ड होना चाहिए कि क्योंकि आप अच्छा गाना ही गा सकते हैं जिसमें कोई अश्लीलता ना हो। सलील गाइए, अच्छा गाइए, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, आपका सोच बहुत सही है, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो कि मतलब भोजपुरी को सोच रहे हैं कि एकदम हमें बर्बाद ही कर देना है और अश्लील गा के हमें स्टार बन जाना। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भोजपुरी देखिए गंदा हो गया है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि भोजपुरी गंदा हो गया है, लेकिन साफ करने का अगर कार्यभार बड़े स्टार लोग करेंगे तो बेहतर होगा। जैसे पवन भैया हैं, रितेश भैया हैं, नीलकमल जी हैं, ये जितने भी लोग हैं अगर अच्छा गाएँगे तो अश्लीलता धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अगर हम अश्लीलता सुनते हैं तो ही लोग आते हैं। आपने एक नाम रखा, एक नाम में हमें एक नाम, आपने रितेश भैया को नाम रखा, मनोज तिवारी, पवन सिंह जो भी हैं, नीलकमल जी का आपने नाम रखा। कभी आपने सुना है नीलकमल जी को मतलब विवाद में आते हुए? देखिए, एक बार छोटा-सा विवाद में आए थे, लेकिन उसके बाद मतलब कभी नहीं। वो अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा गाते हैं। मैं उनका फैन हूँ। नीलकमल जी का गाना सबसे अलग आता है और वो कभी विवाद में नहीं रहते हैं, कोई विवाद वाला कोई काम भी वो नहीं करते। काम ही नहीं करते हैं। तो वैसे लोग क्यों नहीं करते हैं? सब लोग ये लोग गाली गलौज, ये बदतमीजी से गाना, इनके नाम रख के उनके नाम रख के गाना गाने से लोग स्टार बन ये तो जाते गलत है ना। इस पे भी तो सेंसर होना चाहिए। इस पे मतलब ऐसे ही कोई कुछ भी गा देगा, ये गलत बात है। कुछ भी नहीं गाना है, जो गाना है वो गाना है। अब किसी की गाली ही गा दे रहा है लोग, कोई हम ये हैं तो ये कर देंगे, हम ये हैं तो वो कर देंगे, ये नहीं चलेगा ना। ये इस पे तो
पाबंदी लगनी चाहिए। और एकदम पाबंदी लगने, लेकिन पाबंदी लगाने के लिए हम और आप कैसे लगा सकते हैं? बहुत सारे सीनियर हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, कानून है, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा ना कि इस तरह के गानों पे पाबंदी लगनी चाहिए। ऐसे गाने मार्केट में बजने की बात छोड़िए, रिलीज तक नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड तक नहीं होना चाहिए, उन पे कार्यवाही होनी चाहिए। जो लोग गलत गाना गाते हैं वो तो डायरेक्ट बोलते हैं कि हम गलत गाना गाते हैं, आप लोग मत सुनिए, आप नहीं सुनिएगा तो हम गाना नहीं गाएंगे। तो क्या ये सही बात है? आज के डेट में देखिए गलत गानों का व्यू ज्यादा है, अच्छे गानों का व्यू कम है। आप अगर कोई अच्छा भजन गाइए, देखिए बहुत कम आदमी देखेंगे। अगर आप कोई ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, मतलब कोई बदतमीजी वाला गाना गाइए, देखिए वो मिलियन जाएगा। बदतमीजी, रंगदारी आजकल यही चल रहा है ना। तो ये सब मिला जुला कर, अच्छा आप अपना एक गाना गा करके सुना दीजिए इस चैनल के माध्यम से, जो भी दर्शक देखेंगे आपका कोई अच्छा पसंदीदा। मेरा तो बहुत सारा गाना नहीं है, मैं 2-3-4 ही एल्बम किया हूँ। वो गाना गाइए कि जो आपने जो गाना रिलीज करवाया था, सबसे ज्यादा किस गाना पे आपका व्यूज गया था, वो गाना आप सुना। देखिए मेरे गानों पे व्यूज वो गया था, एक बोलबम का गाना था। तो थोड़ा सा दो हाँ जी बिल्कुल। कि गजबे निराला बाटे, गजबे निराला बाटे, बाबा के नाम हो, बम बम बोलत चला, चला बाबा धाम हो, कि बम बम बोलत चला। बहुत बढ़िया गाना, और महादेव जी का गाना है, भोले भंडारी का गाना है। मेरा पहला लगभग अच्छा, अगर मैंने एल्बम किया तो अच्छा लगा मेरे को ये गाना गाकर, क्योंकि नीलकमल भैया के ही धुन पे है कि आखिरी विदाई होला, उस तरह का है। नीलकमल जी का गाना तो सबसे अलग आता है, और वो कभी विवाद में नहीं रहते, और जो भी गाना देते हैं वो सबसे अलग हट के क्वालिटी भी देते हैं, वीडियो का भी और गाना का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। और क्या वो बदतमीजी से गाना, ये सब जो विवादित गाना नहीं गाते, क्या उनका गाना नहीं चलता है नीलकमल जी का? क्यों नहीं चलता है? वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि जो लोग कोशिश करते हैं कि इन पे गाकर, अश्लील गाकर, उन पे गाकर, मतलब बहुत सारा भद्दा गाना गाकर मैं हिट हो जाऊंगा, तो ये गलत सोच है। आप अच्छा गाइएगा तो आपका नाम है और आपको पूछ है, आपकी पूछ है। लेकिन नया सिंगर को पता है कि हम अगर बदतमीजी से गाना गाएंगे, अगर हम कुछ गलत गाना गाएंगे, कुछ मतलब बेलूरा गाना गाएंगे, तो हम स्टार बन जाएंगे। हम सबको तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि मतलब ऐसा गाना गाएं जिससे खून खौल उठे, रंगदारी हो, जिसमें जोश भरा हो, मतलब ये करके लोग गा रहे हैं कि हम ये हैं। अबे देखिए जातिवाद भी तो चल रहा है ना आजकल। जातिवाद ही तो पूरा, मतलब अभी जातिवाद पे गाना, ऐसे ऐसे लोगों का नाम रखने पे तो फिर वही विवाद वाली बात है। मैं विवाद में तो नाम किसी का आप मत लीजिए बस। बाकी लोग तो देखने वाले समझ सकते हैं कि जातिवाद पे गाना किसने बढ़ाया है, किसने इसका बढ़ावा दिया है। देखिए जातिवाद अगर लें तो इधर बीच बहुत ज्यादा हो गया, पहले से था थोड़ा बहुत, मतलब उसको कोई मतलब ले नहीं रहा था, लेकिन आजकल सब लोग अपने पे ले रहा है, सब लोग अपने पे ले रहा है कि हम ये है वो है, प्लान ढिंचा, ये मतलब क्या है समझ में नहीं आता। आप लोग अच्छा अच्छा गीत गाइए, विदेशिया, पूर्वी, क्या सब खत्म हो गया? खत्म ही हो गया, क्योंकि आजकल बिना म्यूजिक के गाना ही नहीं चलता। मैं प्रभाकर भैया को सुनता हूँ, प्रभाकर पांडे जी बहुत अच्छा गाते हैं। अभी उनका गाना मतलब इधर बीच गाए थे वो कि कहला में पढ़ के नारी के दुख देला बाप मतारी के, ये गाना देखिए, इसमें सब कुछ सुनेगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत कम लोग सुनेगा, क्योंकि इसमें अच्छा गाना का कोई पसंद ही नहीं कर रहा है ना। वही बता रहा हूँ ना भैया कि मानसिकता इतनी गंदी हो गई हमारे मतलब इस जनरेशन की, कि मैं क्या ही बता सकता हूँ। मैं सुनता हूँ तो बहुत स्तब्ध रह जाता हूँ कि क्या गया है इस मतलब जमाने को, समझ में नहीं आता। चलिए हम कोई आपका लोकगीत तो नहीं, लेकिन एक गोपाल राय जी का ही गाना गाता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे गाने में। अरे वो सब सीनियर कलाकार हैं, बहुत मतलब हर गाने अच्छे लगते हैं उनके। अरे कहाँ बाऊ पन घट बाके गोरी, कहाँ बाऊ पन घट बाके गोरी, कहाँ बिया माई जे सुनावत रहे लोरी, कहाँ बिया माई जे सुनावत रहे लोरी, जैसे रोज आवेलू तू टेर सुनी के, जैसे रोज आवेलू तू टेर सुनी के, अयो रे निंदिया निदर बन से, अयो रे निंदिया निदर बन से। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
ये गाना अच्छा है, गाना बहुत अच्छा है। और ऐसा ऐसा गाना अगर आज के सिंगर अगर गाएं तो उससे सारे लोगों को अच्छा लगेगा और सारे लोग मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा गाना लोगों को बीच में प्रस्तुत करूँ, चूंकि उतना एल्बम नहीं करता मैं, लेकिन करूंगा और अच्छा गाना गाऊंगा मैं आगे चल के। चलिए प्रशांत जी, आपने बिहार दंगल न्यूज पे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। बिहार दंगल न्यूज 24 के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा बार बार नमस्कार। मैं प्रशांत कुमार आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।